खबरों में आगे बढ़ते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में पाखंड ठगी और राष्ट्र विरोध पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि धर्म की आड़ में कानून तोड़ने वालों को कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। ऑपरेशन कालनेमी के तहत भेषधारियों और फर्जी पहचान वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि अब तक 10 बांग्लादेशी नागरिक डिपोर्ट किए गए हैं। साथ ही अन्य मामलों में कार्रवाई जारी है। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में पुलिस का ताबड़तोड़ अभियान जारी है। भूमि उत्तराखंड में धर्म के आड़ में पाखंड ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं, फर्जी साधुओं, छद्म भेषधारियों के साथ साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 10 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है और शेष मामलों में गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई जारी है। फर्जी दस्तावेज, झूठी पहचान या धर्म के आड़ में उत्तराखंड में रहने वाले किसी को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तराखंड में देवभूमि में कोई जगह नहीं है। यह किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून, सुरक्षा और आस्था की रक्षा का अभियान है और ये निरंतर चलता रहेगा। पुलिस ने मारपीट, अपहरण और लूट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। आपको बता दें कि पीड़ित शुभम निवासी भवानीगंज के तहरीर देकर बताया था कि समीर, ईशान और रिहान अलवी ने उसका अपहरण कर उसके साथ मारपीट की है। तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई है और उसका पर्स व अन्य सामान लूट लिया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। सीओ सुमित पांडे ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बुलेट बाइक, 315 बोर का तमंचा, पीड़ित पर्स और आधार कार्ड बरामद किया है। उन्होंने कहा कि शहर में इस तरह की अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए 26 दिसंबर की बात है जिसमें एक वीडियो वायरल हुई थी। वीडियो वायरल में एक लड़का है जिसको कुछ जो अभियुक्त हैं वो उसकी पिटाई कर रहे हैं और उसके बाद जब ये इस वीडियो के बारे में पता किया गया तो इसमें एक लड़का है शुभम कश्यप नाम का, जिसके द्वारा एक तहरीर भी दी गई जिसमें उसने बताया गया कि कुछ लड़के उसको बुलेट बेला फुसलाकर अपनी बुलेट मोटरसाइकिल में एक सुनसान जगह पर लाए। वहाँ पे उसके साथ मारपीट भी की गई और उसके जो कान के नीचे वहाँ पे जो है कट्टा वो भी रखा गया और साथ ही उसके कुछ पैसे भी और आधार कार्ड और पर्स लूट लिया गया। इसी घटनाक्रम के आगे अब पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें एक जो ईशान उर्फ पौवा वो एक नाबालिग है और उसके साथ जो भी लीगल कार्रवाई है वो की जा रही है। बाकी दो की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक का नाम इसमें समीर खान है और दूसरे का नाम रिहान अलवी है। इन जो समीर है उसके पास से 315 बोर का जो वेपन है वो बरामद हो चुका है और आर्म्स एक्ट में भी कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ अन्य 2 जो अभियुक्त हैं उनके ऊपर अपहरण के साथ ही साथ जो आधार कार्ड लूटा गया, आधार कार्ड, पर्स और जो नकदी है उसकी बरामदगी भी की जा चुकी है। और इसके अलावा जो पुलिस टीम है जिनके द्वारा ये कार्रवाई की गई उसमें सोमेंद्र भी सिंह है, हेड कांस्टेबल तालिब हुसैन, कांस्टेबल महबूब आलम, विपिन शर्मा और जसप्रीत। त्रिपुरा के निवासी और देहरादून में एमबीए की पढ़ाई कर रहे 24 वर्षीय छात्र एंजले चकमा की मारपीट के बाद मौत हो गई, जिससे परिवार और पूर्वोत्तर के युवाओं में गहरा आक्रोश जता रहे हैं। वहीं एंजल की दुखद मौत के विरोध में बीती शाम कैंडल मार्च निकाला गया और पुलिस से न्याय की मांग की गई। इस मामले में मुख्यमंत्री ने मामले पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मारपीट के बाद से ही सख्त कदम उठाए गए हैं और अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसे पकड़ने के लिए
पुलिस टीम रवाना कर दी गई है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लालकुआं तहसील में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार पूजा शर्मा को सौंपा। कांग्रेस नेताओं और भूमन पांडे और पुष्कर दानू के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार से तत्काल नाम वापसी की मांग की। उन्होंने कहा कि शहीदों और देश के लिए बलिदान देने वालों के नाम पर चल रही योजनाओं का नाम बदलना निंदनीय है। मैं आपको वास्तविकता बताऊं कि भारत सरकार जो अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है, भाजपा सरकार केवल अपना इतिहास रच रही है। जिस तरीके से इन्होंने योजना आयोग का नाम बदला, नीति आयोग रखा। आप अगर गूगल पर सर्च करें या कहीं पर जाएं तो वहां पर यह है कि नीति आयोग की स्थापना किसने करी। नीति आयोग की स्थापना माननीय भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की करके लिखा हुआ आ रहा है। उसमें मैं आपको बताऊं, केवल इन्होंने इतिहास बदलना है, विकास नहीं करना है। योजना आयोग का नाम बदल के इन्होंने नीति आयोग रख दिया। हमारे राजभवन देहरादून और नैनीताल के जो राजभवन हैं उनका नाम बदल के लोक भवन रख दिया। और उसके अलावा इन्होंने अब ये महात्मा गांधी जी पे, जो राष्ट्रपिता थे और लगभग विश्व के अधिकांश देशों में महात्मा गांधी जी के स्टैचू आज भी मौजूद हैं। पूरा विश्व लगभग गांधी जी की विचारधारा पर, अहिंसा पे चलता है। इन्होंने महात्मा गांधी जी के नाम पर कुठाराघात करने का एक प्रयास किया है। और जिस तरीके से ये सरकार नाम बदल के महात्मा गांधी जी के या अन्य नामों को बदल के अपना इतिहास रचना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, तो इन्होंने क्या किया कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो यूपीए सरकार ने चलाई थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो 100 दिन का रोजगार गरीब लोगों के लिए चलाया था, उसका नाम बदल दिया इन्होंने। नाम बदलने का हम आज विरोध करते हैं। बिंदु खत्ता लालकुआं कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है। यहाँ पर हमारी सरकार से मांग है, केंद्र सरकार से, यदि इस फैसले को वापस नहीं लिया तो हम जो है हर ब्लॉक में, हर न्याय पंचायत में इसकी आवाज़ उठाएंगे और लोगों को जागरूक करके हम इसको फैसले को तुरंत वापस लेने के लिए अपील करेंगे। और मनरेगा महात्मा गांधी, जिसको 188 देशों के लोग उसको पूछते हैं बापू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, आज उनके विचारों को खत्म करने का काम इस सरकार ने किया है। ये बहुत ही गलत निर्णय है। सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। नैनीताल पुलिस ने 206 खोए हुए मोबाइल फोन लौटाकर नववर्ष की सौगात दी है। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने नववर्ष पर 206 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन लौटाकर उन्हें खुशी दी है। आपको बता दें कि नवंबर से दिसंबर तक मोबाइल ऐप और CEIR पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर पुलिस ने विभिन्न राज्यों के 206 मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी अनुमानित कीमत 33,46,200 रुपये थी। एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्रा, एसपी सिटी हल्द्वानी मनोज कत्याल के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी ऑप्श अमित कुमार सैनी के पर्यवेक्षण में मोबाइल ऐप सेल टीम ने मेहनत कर फोन मालिकों तक पहुंचाए। अपना फोन मिलने पर सभी फरियादी खुशी से झूम उठे और एसएसपी नैनीताल तथा पुलिस का आभार व्यक्त किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि जनता को असर करने वाली संवेदनशील जो है सेवाएं, मतलब जो सर्विसेज जो है पुलिस को देना चाहिए, जन समस्याओं का हल करना चाहिए। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है। जनमानस को सबसे इम्पोर्टेंट कुछ पुलिस से अपेक्षा रहती है, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है खोए पाए मोबाइल्स को वापस लौटाना, और जो है ट्रैफिक का सेवाएं होते हैं, और जो है आपका बाइक्स जो चोरी होते हैं, छोटे छोटे टू व्हीलर्स होते हैं। ये मैं मानता हूँ अपराध का टैकलिंग के अलावा, अपराध और लॉ एंड ऑर्डर के अलावा जो सबसे ज्वलंत चीज़ें हैं जो हर एक जनमानस को पुलिस से अपेक्षा रहती है, यही रहती है। आज जो है इस मुहिम में हमको बहुत अच्छी उपलब्धि मिला है। हमारा जो मोबाइल सेल है, मोबाइल सेल में जो गणेश मनोला और उसकी टीम है, तो उनको बहुत अच्छी सफलता मिले है। कुल मिला के नैनीताल जनपद में खोए हुए 206 मोबाइल फ़ोन्स को हमने रिकवरी किया है, और जिसका मार्केट वैल्यू जो है मोर देन 34 लाख है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।